गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मैं काफ़ी अरसे बाद एक वीडियो आपके पास लेके आया हूँ। देखें, बिज़ी बहुत था और मैंने कुछ और अरसे के लिए भी वीडियोस नहीं बनानी थी, लेकिन एक शख्स है, बल्कि एक मौलाना है, जिसने पार्लियामेंट में खड़े होके हमारी बाइबल मुक़द्दस की बेहुरमती की और जो उसने गलीज़ बातें की हैं हमारी बाइबल मुक़द्दस के बारे में, उसकी वजह से मैं मजबूर हो गया कि ये वीडियो बनाऊं। तो देखें, जिस मौलाना ने ये हरकत की है उसका नाम है मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली और वो जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखता है। जमात इस्लामी का वो MNA है और देखें, वो जमात इस्लामी का वाहिद MNA है नेशनल असम्बली में। तो देखें, आपको पता है कि जमात इस्लामी कितनी पुरानी जमात है, कितनी पुरानी पार्टी है और अभी तक उनकी क्रेडिबिलिटी बनी नहीं है, अभी तक उनका कोई वोट बैंक नहीं है। क्योंकि देखें, सिर्फ एक ही बंदा है जो पार्लियामेंट में बैठा हुआ है। 342 लोगों की पार्लियामेंट होती है और उन 342 मेंबर्स में से ये वाहिद जमात इस्लामी का मेंबर है। एनीवेज, मेरा ख्याल से आपको पहले वीडियो देख लेनी चाहिए कि ये मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली जो है ये हमारी बाइबल मुक़द्दस के बारे में क्या गलत किस्म की बातें कर रहा है। देखें, ये बात जो है इसने पार्लियामेंट में खड़े होकर की है और पार्लियामेंट जैसा इदारा, सुप्रीम इदारा, वहां पे खड़े होकर ये ऐसी गलत ऑल फॉल बातें कर रहा है। पहले आप वीडियो देख लें, फिर इसके बारे में और बात करते हैं। ये फिर उसको इंजील के साथ तशबीह देना कि क्या कोई इंजील को याद करता है, क्या आप उसको भी ये नंबर देंगे? हालांकि उनको पता होना चाहिए चीफ जस्टिस को, इस जस्टिस को, कि कुरान नासिख है, इंजील मनसूख है, तौरात मनसूख है, ज़बूर मनसूख है। तो जी, आपने वीडियो देखी, गुस्सा आया ना आपको? मुझे बहुत गुस्सा आया था। ये इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास करने की? ये जो चित्राली है, पहली बात तो ये इसके डिफरेंट नाम बन सकते हैं चित्राली से। इसका जो बहुत अच्छा नाम है जो मैंने रखा है वो है चित्रौली। अगर चित्राली में से जबर को हटा दिया जाए और उसके ऊपर पेश लगा दिया जाए तो एक और लफ्ज बनता है जो इस आदमी पे बहुत सूट करता है, लेकिन ऑब्वियसली वो वर्ड मैं बोल नहीं सकता क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अब देखिए, ये लोग हमारी बाइबल मुक़द्दस की खुलेआम बेहुरमती करते हैं। इवन पार्लियामेंट में खड़ी होके ये बाइबल मुक़द्दस की बेहुरमती कर रहा है और जब इनके मज़हब के बारे में कोई सच भी बोले तो इनको बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, बड़ी जल्दी इनकी तौहीन हो जाती है। तो हुकूमत को तो चाहिए था, इसमें हुकूमत खुद भी शामिल है, हालांकि ये हुकूमत का इत्तेहादी वगैरह कोई नहीं है, लेकिन इसको ऐसी बात करने की इजाज़त किसने दी? स्पीकर उधर बैठा हुआ था, स्पीकर को चाहिए था कि इसको उसी वक्त रोक देता, कहता भैया आप ऐसी गलत बात मत करो, लेकिन स्पीकर ने इसको नहीं रोका। अब देखिए, उधर ही हमारा एक क्रिश्चियन सिलेक्टेड नुमाइंदा भी बैठा हुआ है, जीवा उसको कहते हैं, जीवा, मिस्टर जीवा उनका नाम है। तो उन्होंने थोड़ी बहुत बीच में बात करने की कोशिश की, थोड़ा बहुत इस चित्राली को इंटरप्ट करने की कोशिश की, लेकिन जाहिर सी बात है ये तो बोलता रहा। स्पीकर ने मिस्टर जीवा को बिठा दिया, उनको कहा जी आप बाद में बात करना, पहले इस चित्राली जय की बात सुन लें। फिर उसके बाद मिस्टर जीवा की जब बारी आई तो उनको खुलेआम टू दी पॉइंट बात करनी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि देखें भाई, आप हमारी बाइबल मुक़द्दस की बेहुरमती नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मिस्टर जीवा ने क्या किया, उधर खड़े होकर लंबी लंबी तकरीरें करना शुरू हो गए कि भाई पाकिस्तान का आइन तो क्रिश्चियंस को बड़ी इजाजत देता है, पाकिस्तान में हम सबको खुली आज़ादी है, पाकिस्तान में जो है सब बराबर है। और भाई ये बातें सबको पता है, तुम टू दी पॉइंट बात करो ना, तुम बाइबल मुक़द्दस के बारे में बात करो। अभी वो बाइबल मुक़द्दस की बेहुरमती कर रहा था, तुम उसको रिप्लाई करो, जवाब दो उसको। तुम उसको कहो कि भाई तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे पे केस होना चाहिए, तुम्हारे पे 295B लगनी चाहिए, तुम्हें हथकड़ियां लगा के तुम्हें अरेस्ट करना चाहिए, ऐसी बात करो। एक तो मुझे समझ नहीं आती, हमारे जो ये मैं समझता हूं कि हमारी जो मसीही कौम है उसकी बदकिस्मती है कि पार्लियामेंट में हमारे इस टाइप के नुमाइंदे बैठे हुए हैं और टेक्निकली तो ये हमारे नुमाइंदे हैं भी नहीं, क्योंकि सिलेक्टेड है अपनी पार्टी की तरफ से। तो चलो, अगर सिलेक्ट कर ही लिया है तुम्हें तो कोई थोड़ा सा काम ही कर लो वहां पे बैठ के, अयाशी करने के अलावा। वहां पे बैठ के तुम क्या करते हो? तुम्हें अपना मजहब डिफेंड नहीं करना आता यार। अब मैं क्या कहूं तुम्हें, मतलब शर्म आनी चाहिए। जो बंदा अपना मजहब डिफेंड नहीं कर सकता, जिस बंदे को अपने मजहब की गैरत नहीं है, वो मैं कहता हूं वो बंदा ही नहीं है। अब देखें, स्पीकर भी पीपल्स पार्टी का है, ये मिस्टर जीवा जो है ये भी पीपल्स पार्टी का सिलेक्टेड नुमाइंदा है तो एक क्रिश्चियन लेकिन पीपल्स पार्टी का है।
तो पीपल्स पार्टी का जो स्पीकर है उसने अपने पीपल्स पार्टी के मेंबर की क्या हिमायत की? कोई हिमायत नहीं की, बल्कि स्पीकर ने चित्राली को ज्यादा बोलने दिया और जीवा को कम। जीवा अभी अपनी तकरीरों में मसरूफ था कि भाई आइन में हमें ये हक हासिल है और जो है वो पाकिस्तान में क्रिश्चियन और माइनॉरिटी जो है बराबर हैं। ये इसी टाइप का मक्खन लगाने में मसरूफ था जीवा। तब तक उसका टाइम खत्म हो गया और स्पीकर ने कहा भाई आप बैठ जाएं, आपका टाइम खत्म हो चुका है। क्योंकि देखिए पार्लियामेंट में लिमिटेड टाइम होता है, 5-10 मिनट आपको मिलते हैं सिर्फ, तो आप बोला करें। 5-10 मिनट आपके लिए बहुत होते हैं, बोलें, अपना मुंह खोलें, बात किया करें। आप उधर किसी काम के लिए गए हुए हैं, आप उधर अयाशी करने नहीं गए, आप उधर एसी में बैठने के लिए, मक्खियां मारने के लिए नहीं गए, आप उधर कोई काम करने गए हैं। आपके पास एक जिम्मेदारी है। वैसे आप सिलेक्टेड हैं, आपको किसी ने वोट नहीं दिया, आप कौम के नुमाइंदा भी नहीं है, लेकिन अगर आप पहुंच ही गए हैं पार्लियामेंट में तो थोड़ा सा काम ही कर लें। एनीवेज, ये जो चित्राली है, या इसको चित्रौली कहना चाहिए, ये जो चित्रौली है इसने बड़ी ही गलत हरकत की है। मैं कहता हूं कि इस पे खुदा का अजाब तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इसने दुनिया की सबसे मुकद्दस किताब की तौहीन की है। और इसके साथ ही साथ ये जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उनको भी चाहिए कि ये जो चित्रौली सा है इसको उठा के जेल में डालें, इस पे केस करें। 295B इस पे लगता है, इस पे केस करें, इसको अंदर करें। ये इस जैसे जो गंदे लोग हैं ये डिजर्व नहीं करते कि पार्लियामेंट में बैठें। और ये क्या बात कर रहा था कि बाइबल मुकद्दस खुदा ना खास्ता मनसूख हो चुकी है। और भाई तेरी अपनी जमात इस्लामी मनसूख हो चुकी है। तेरी जमात इस्लामी है कितनी, कितने लोग हैं उसमें? इतने पुरानी जमात इस्लामी है और उसका सिर्फ एक ही मेंबर पार्लियामेंट में बैठा हुआ है। और शर्म कर, बात करने से पहले सोच लिया कर। और मलाउन चित्रौली, तू बाइबल मुकद्दस के मनसूख होने की बात करता है। बाइबल मुकद्दस पढ़ने वालों और बाइबल मुकद्दस के मानने वालों से तुम लोग रोज कर्जा मांगते हो और तुम्हारे कर्जे उन्होंने मनसूख कर दिए हैं। बाइबल के मनसूख होने की बातें करता है। शर्म आनी चाहिए तुझे। अबे तुम्हारी हैसियत क्या है? कभी तुम लोग अमेरिका के पीछे रो रहे होते हो, कभी तुम लोग यूरोप के पीछे भाग रहे होते हो, कभी IMF के सामने हाथ जोड़ रहे होते हो। ये सारे कौन हैं? ये सारे बाइबल मुकद्दस को मानने वाले हैं। ये सारे क्रिश्चियन हैं। तुम लोग क्रिश्चियंस के सामने नाक रगड़ रहे हो, अपनी सजदे कर रहे हो क्रिश्चियन के सामने, और इधर पार्लियामेंट में जाके बकवास करते हो। मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की यह जिम्मेदारी बनती है कि फौरन से फौरन इस चित्रौली को, इस मलाउन चित्रौली को पकड़ के अंदर करें और इस पे 295B का केस बनता है। इसको सजा दें, इसको जेल में होना चाहिए, इसको पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो, खुदा के अजाब से तुम्हें डरना चाहिए। जब तुम बाइबल मुकद्दस की तौहीन करोगे तो खुदा का अजाब तुम पे जरूर नाजिल होगा। क्योंकि बाइबल मुकद्दस दुनिया की वाहिद सच्ची किताब है, वाहिद खुदा की किताब है। और बाइबल मुकद्दस दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब है। दुनिया में सबसे पहले पब्लिश होने वाली किताब बाइबल मुकद्दस है। तो बाइबल मुकद्दस के बारे में कुछ बात करने का सोचना भी मत। तो देखिए, ये सब मैंने आपको बताना था और ये जो चित्रौली है इसको जवाब भी देना था। आई होप कि वो मेरी वीडियो देखे और उसको अपना जवाब मिल जाए। वैसे तो खुदा की तरफ से भी उसको जल्द ही जवाब मिलेगा, क्योंकि देखें, हम सबको एक दूसरे की मजहब की इज्जत करनी चाहिए, एक दूसरे की मुकद्दस किताब की इज्जत करनी चाहिए। तो देखें, जब मैं छोटा था और मैं संडे स्कूल जाता था चर्च में, तब हमें हमारे टीचर्स यही बताते थे कि आपको हर मजहब की इज्जत करनी चाहिए, हर मजहब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब हम बड़े हुए और बड़े होके जब चर्च में जाते थे, तब हमें सरमन्स में भी यही बताया जाता था पादरी साहिबान की तरफ से कि आपको हर मजहब की इज्जत करनी है। तो देखें, आज तक हम लोग तो उसी चीज़ पे अमल कर रहे हैं। हम सबकी इज्जत करते हैं, हर मजहब की इज्जत करते हैं, हर कल्चर की इज्जत करते हैं, हर जुबान की इज्जत करते हैं, हर मुल्क के लोगों की इज्जत करते हैं। लेकिन देखें, पाकिस्तान में जो क्रिश्चियंस हैं उन पे झूठे मुकदमात किए जाते हैं, झूठे तौहीन रिसालत के मुकदमात किए जाते हैं। हालांकि तौहीन तो ये लोग खुद कर रहे होते हैं, आपके सामने है। कितनी दफा इन्होंने बाइबल मुकद्दस की तौहीन की है। लाइव प्रोग्राम्स में बैठ के ये लोग बाइबल मुकद्दस की तौहीन करते हैं। अब ये पार्लियामेंट में बैठ के बाइबल मुकद्दस की तौहीन कर रहा है। तो देखिए, ये सब कुछ नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत की जाए तो आप भी हमारी इज्जत करें। एनीवेज, यही सब कुछ मैंने आपसे कहना था। आप सबका ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से लोगों के साथ शेयर कीजिए। हमारे इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कीजिए। और ये जो हमारा चैनल है पीस वर्ल्ड वाइड, आप उसको सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।